श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। 16 कर्ण भावनाएं, इसमें अपन आज जो है चौथी भावना अवीक्षण ज्ञान उपयोग भावना देखेंगे। क्या कहलाती है अवीक्षण ज्ञान उपयोग? अवीक्षण मतलब होता है निरंतर, ज्ञान उपयोग मतलब ज्ञान का उपयोग, निरंतर ही ज्ञान का उपयोग बना रहना वो अवीक्षण ज्ञान उपयोग कहलाता है। पर ज्ञान का उपयोग तो निरंतर बना रहता है, तो कौन सा ज्ञान का उपयोग? तत्व ज्ञान का, धर्म ज्ञान का, आत्मज्ञान का जो उपयोग है वो निरंतर बना रहना। महापुराण, राजवार्तिक, धवला आदि अनेक ग्रंथों में इसकी बहुत सुंदर परिभाषाएं आती हैं। कहते हैं आचार्य भगवान, निरंतर श्रुत शास्त्र की भावना रखना अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना कहलाती है। सम्यक दृष्टि भावना भाता है कि मैं भगवान की जो वाणी है, भगवान के द्वारा जो कहा गया जो शास्त्र आगम है, मैं निरंतर ही उसका स्वाध्याय करता रहूं, मेरी सुत के प्रति भक्ति सदा बनी रहे, ऐसी भावना वो रखता है। शास्त्राभ्यासो जिनपति नुति संगति सर्वे आर्य ही। क्या कहते हैं? शास्त्राभ्यासो, मेरा शास्त्र का अभ्यास न छूटे। आपको पता है सिपाही शस्त्र का अभ्यास और संत और श्रावक शास्त्र का अभ्यास। यदि सिपाही अपना अभ्यास बंद कर दे और संत और जो श्रावक है वो अपना शास्त्र का अभ्यास बंद कर दे, तो दोनों का जीवन खतरे में है। कैसे खतरे में है? सिपाही का जीवन जो है उसकी जान जा सकती है, और श्रमण और श्रावक का जो जीवन है उसका जान नहीं, उसका जीवन चला जाएगा, उसका भाव बिगड़ जाएगा। अतः दोनों को ही अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो ऐसे रुचिकर जो व्यक्ति होते हैं, जिनको शास्त्र स्वाध्याय में बहुत लीनता होती है, मग्नता होती है, यद्यपि वो अन्य प्रकार के कर्तव्य करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे पूजा करना, मंदिर जाना, धर्म ध्यान करना, दान पुण्य करना, लेकिन उनको विशेष रुचि जो है वो शास्त्र स्वाध्याय में। अन्य जो कर्तव्य हैं उनका वो निषेध नहीं करता। क्या रखा आहार दान देने में, क्या रखा है वंदना करने में, क्या रखा है तीर्थ यात्रा करने में, पूजा पाठ में, क्रियाकांड करने में, वो कभी भी ऐसा निषेध नहीं करता है। सभी कार्यों को करता है, लेकिन विशेष जो रुचि है उसे अपने स्वाध्याय में बहुत होती है, वो अवीक्षण ज्ञानोपयोगी कहलाता है। इस भावना से क्या होता है? अज्ञान की निवृत्ति होती है और ज्ञान में प्रवृत्ति होती है। हमारा जितना भी अज्ञान है, यहाँ सम्यक दृष्टि भावना भारा है तो मिथ्या संबंधी तो अज्ञान नहीं है, लेकिन अभी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। तब तक हमारे पास जो क्षौष्मिक ज्ञान है, वो क्षौष्मिक ज्ञान को भी केवल ज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान कहा, औदिक भाव में लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उस अज्ञान की निवृत्ति हो, मतलब कि जितना हमको समझ में आना चाहिए, सूक्ष्म तत्व भी हमें समझ में आना चाहिए, वो समझ में आने लग जाएं और ज्ञान में हमारी जो है वो प्रवृत्ति निरंतर होती रहे। इस उद्देश्य से यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि यह अवीक्षण ज्ञानोपयोग बहुत ही हमें जरूरी है। इसका हमें भावना भाना, आप निरंतर भावना भाएं, गुरुओं से आशीर्वाद लें, प्रभु
हमें आशीर्वाद दीजिए, हम निरंतर ही शास्त्र स्वाध्याय करते रहें। शिवकोटि आचार्य भगवान कहते हैं, मन की चंचलता का रोकने का एक सबसे अच्छा साधन है शास्त्र का अभ्यास, शास्त्र का स्वाध्याय। आप निरंतर शास्त्र का स्वाध्याय कीजिए, अपने शास्त्र सुत में अपने ज्ञान का उपयोग लगाइए। आपकी मन की चंचलता संसार, शरीर, भोगों के प्रति जो हो रही है वो हट जाएगी। अभी मन की चंचलता क्यों होती है? कभी मन संसार में जाता है, कभी भोग में जाता है, कभी शरीर के प्रति जाता है, रूप और रुपया के प्रति परिणाम जाता है, पद और पैसा के प्रति हमारा जो है भाव जाता है। और जब हमारा शास्त्र स्वाध्याय होता है, अवीक्षण ज्ञान उपयोग होता है, तो आचार्य वन कहते हैं मन की चंचलता और चपलता जो है, इंद्रियों की चपलता और मन की चंचलता दोनों ही क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। आचार्यों ने ये भी बात कही है, मन को बंदर की उपमा दी है, मरकट, उसे संस्कृत में मरकट कहते हैं। तो यह बहुत चंचल होता है और इसकी चंचलता को कैसे रोकें? तो जैसे जिस पेड़ में बहुत फल होते हैं तो बंदर अपनी चंचलता नहीं दिखाता है, वह फलों को लेकर के अपने पेट को तृप्त करता है, अपनी प्यास बुझाता है, अपनी भूख बुझाता है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी हैं वो श्रुत ज्ञान रूपी फलों को ग्रहण करके अपने मन को तृप्त करता है, अपनी आत्मा को तृप्त करता है, अपनी ज्ञान की प्यास बुझाता है। और जो ज्ञानामृतम भोजनम जो कहा गया है कि जो साधु संत हैं, सम्यक दृष्टि हैं, वो ज्ञानामृतम भोजन करते हैं, ज्ञान ही उनका अमृत भोजन है, ऐसा भाव कहा जाता है। और भी आचार्यों ने कहा है धवला ग्रंथ में, दर्शन विशुद्धि आदि बिना यह अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना क्या बन सकती है? तो बोले नहीं बन सकती है। दर्शन विशुद्धि नहीं है, दर्शन विशुद्धि नहीं है तो अवीक्षण ज्ञानोपयोग भावना नहीं बन सकती। भैया आप खूब पढ़ते रहो, सुबह से शाम तक पढ़ते रहो और पन्ने पलटते रहो, लेकिन दर्शन विशुद्धि नहीं है। अरे दर्शन विशुद्धि का मतलब विशुद्ध श्रद्धा ही नहीं है। आप पढ़ते जा रहे हैं, आपने सुबह से उठाया शास्त्र, शाम तक पूरा समाप्त कर दिया, तो इसमें आपको क्या, आपको जानकारी तो मिल गई, लेकिन आपकी श्रद्धा न होने के कारण आचार्य ने कहा उसे अवीक्षण ज्ञान उपयोग हम नहीं मान सकते हैं। राजवार्तिक में आचार्य अकलंक देव स्वामी अवीक्षण ज्ञान उपयोग के बारे में बताते हैं, जीवादि पदार्थों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जानने वाले मति आदि ज्ञान हैं और अज्ञान निवृत्ति इसका साक्षात फल है। हमारा देखो क्षोभसम बढ़ता है, मति ज्ञान बढ़ता है, शुद्ध ज्ञान बढ़ता है, और अज्ञान की क्या है? साक्षात निवृत्ति। हम आपको समझा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, बताइए आपका ज्ञान बढ़ा या घटा? आप सोचिए। आप बोलेंगे हमें समझ में तो नहीं आया, तो हमारा ज्ञान कैसे बढ़ा? अरे यही तो ज्ञान बढ़ा कि आपको समझ में नहीं आया। अभी तक तो आपने सुना भी नहीं था ना, पर आपको नहीं समझ में आया, ये जो बात आपने कही है ये भी आपका क्षोभसम बढ़ा, ये भी आपका ज्ञान बढ़ा। ऐसे ही देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रख करके, तत्व का निर्णय करके, भेद ज्ञान करके और समीचीन श्रद्धा को प्रकट करके हम अपना सतत स्वाध्याय करें, भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान करें, आगम शास्त्रों को जानें, सिद्धांत शास्त्रों को जानें, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ें, जिससे अपना कल्याण हो। 4 अनुयोग होते हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हैं। इन चारों अनुयोगों का अच्छे से अध्ययन करो। प्रथमानुयोग का कथन कितना सुंदर आचार्यों ने कहा है, उसके माध्यम से तो सचमुच में अपनी संस्कृति, अपना धर्म, जीवनचर्या, पाप पुण्य सब कुछ बता दिया है। तो ऐसा प्रथमानुयोग का अध्ययन करो। चरणानुयोग, आचरण वाले ग्रंथ पढ़ो और आचरण जीवन में लाओ। कर्णानुयोग, कर्मों की व्याख्या, जगत ये सृष्टि कैसा अकृत्रिम है इसके बारे में कितना सुंदर बताया गया है। और द्रव्यानुयोग से भेद विज्ञान की कला, आत्मा को परमात्मा कैसे बनाया जाए, प्रत्येक आत्मा कैसे परमात्मा बनती है, इसका स्वरूप बताया गया है। तो इस प्रकार से अवीक्षण ज्ञान उपयोग से हमारा जीवन जो है पवित्र होता है, पावन होता है। हमें स्वयं ही अभ्यास करना चाहिए और औरों को भी प्रश्ना
वाचना, आमना आदि के माध्यम से उन्हें धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। 5 प्रकार के जो स्वाध्याय बोले हैं उसमें यदि हम लगे रहते हैं तो हमारा ये अवीक्षण जो ज्ञान उपयोग है वो सतत ही बना रह सकता है। आचार्यों ने ये बात कही है कि अहित का परिहार और हित की प्राप्ति यदि प्राप्त हो सकती है तो हमें ज्ञान भावना से ही हो सकती है, और ऐसी भावना से परंपरा से केवल ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। हमें हित की प्राप्ति कैसे होगी और अहित का परिहार कैसे होगा? जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक हम समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो फिर हमें हित की प्राप्ति हो नहीं सकती है। ध्यान रखना, जीवन में परिवर्तन आता है तो कैसे आता है? गुरु मुख से शास्त्र सुनो और शास्त्र सुनकर के उसका मनन करो, उसका चिंतन करो, मंथन करो। पहले गुरुओं के मुख से, विद्वानों के मुख से पहले शास्त्रों को पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ के फिर जब आप यह जानने प्रारंभ हो जाए कि हमें तत्व क्या हैं, पदार्थ क्या हैं, पंचास्ति क्या है और षड्द्रव्य आदि क्या हैं, इन सब का अच्छी तरह से आपको ज्ञान हो जाए, फिर बहुत स्वाध्याय कीजिए, अपने को बिल्कुल स्वाध्याय में लीन हो जाओ। पर ये ध्यान रखना, स्वाध्याय जो है सिर्फ और सिर्फ अपने कल्याण के लिए होना चाहिए। हाँ, कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहे तो उसे ज़रूर ही स्वाध्याय सुनाना चाहिए, ज्ञान बांटना चाहिए, लेकिन ज्ञान बांटने के लिए स्वाध्याय करो, मैं अवीक्षण ज्ञानोपयोगी बनूं। क्यों? क्योंकि मुझे स्वाध्याय बांटना है, लोग आएंगे, मैं ज्ञान नहीं दूंगा तो फिर वो क्या सोचेंगे, तो इनको तो कुछ आता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। तो भैया ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त नहीं करना है और इसलिए अवीक्षण ज्ञानोपयोगी नहीं बनना है। मैं अवीक्षण जो ज्ञान उपयोगी बन रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी विशुद्धि के लिए, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए, मैं तत्व को और सूक्ष्मता से जान सकूं और अपने जो है कर्म हैं उन कर्मों को खपा सकूं, उन कर्मों का क्षय कर सकूं, ऐसी भावना से पढ़ना है। पर आजकल हम देखते हैं कि हम पढ़ते हैं तो पराध्याय के लिए, दीक्षा ले लो। हम दीक्षा क्यों लें? हमें तो ज्ञान ही नहीं है, कोई पूछेगा तो हम उसको बता नहीं पाएंगे। तो भैया तुम दीक्षा ज्ञान लेकर के दूसरों को बांटने के लिए ले रहे दीक्षा नहीं, आत्म कल्याण के लिए ली है। दीक्षा लीजिए और स्वयं फिर शिक्षा प्राप्त कीजिए। जब तक आप स्वयं ही यह बात ना समझ जाएं कि मैं जो भगवान की वाणी को आत्मसात कर सकूं, तब तक दूसरों को आत्मसात आप नहीं करा सकते। आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं, तो उपदेश नंबर का जो भेद है वो 5वें नंबर का है, 5वें नंबर का है। तो पहले आप वाचना सीखो, प्रश्ना सीखो, आमनाएं सीखो, अनुप्रेक्षा सीखो, फिर बाद में उपदेश है। हमने वाचना तो ग्रंथों की नहीं, गुरु आदि से किसी प्रकार की प्रश्ना भी नहीं की, आमनाएं भी नहीं किया, उनका शुद्ध पाठ आदि भी नहीं किया, अनुप्रेक्षा आदि भावना भी निभाई, और सीधे बिना पढ़े लिखे उठाया और उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। उपदेश तो 5वें नंबर में है। अभी उपदेश की बात मत सोचो, पढ़ते समय वाचना और प्रश्न की सोचो कि वाचना करना है और जो न समझ में आए उसकी प्रश्न करना है और उसका आनंद लेना है। महानुभाव आचार्य वन कहते हैं, ज्ञान में ही आनंद है, ज्ञानानंद। जो ज्ञान का आनंद लेता है सचमुच में वह परम सुखी होता है, वह परमामृत को प्राप्त करता है जो ज्ञान का आनंद लेता है। ध्यान रखना, ज्ञान सामान्य आन जगत में सुख को कारण। सुख का कारण क्या है? सुख का कारण धन नहीं है, वैभव नहीं है, तुम्हारा शरीर नहीं है, तुम्हारी संपत्ति नहीं है, तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारा परिवार नहीं है, पद नहीं है, पैसा नहीं है, ज्ञान ही सुख का कारण है। ये भौतिक वस्तुएं कभी भी सुख नहीं दे सकती हैं। जितना भी लौकिक वस्तुएं हैं वो हमें आनंद नहीं दे सकती हैं। जो अलौकिक है, अलौकिक क्या है? तत्व अलौकिक है, उस तत्व का ज्ञान अलौकिक है। आत्मा और परमात्मा अलौकिक है,
उसको जानना और समझना वही हमें आनंद और सुख की प्राप्ति दे सकता है। तो हम जानें, हम यह अवीक्षण ज्ञान उपयोग की भावना भाएं और अपने अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो। महानुभाव, बीज रूप में केवल ज्ञान की शक्ति मौजूद है, पर उसे प्रकट कैसे करेंगे? उसे हम सतत अध्ययन करेंगे तो प्रकट होगा अपने कल्याण के लिए। देखिए, एक बच्चा टॉपर में आना चाहता है पूरे क्लास में या पूरे देश में, तो उसे कितनी मेहनत करना पड़ती है। सुबह शाम बिल्कुल उसमें लगे रहना पड़ता है। खेलता है तब भी वो सोचता है पढ़ाई के बारे में। तो इस प्रकार की मेहनत जब होती है तो वो टॉपर बन पाता है। और आपको भी टॉपर बनना है, केवल ज्ञानी बनना है, अरहंत सिद्ध होना है, तो आप कितना समय देते हैं अध्ययन में? बताइए। 24 घंटे में 24 मिनट भी दे लो तो बहुत बड़ी बात है। 24 मिनट भी आपके पास समय नहीं है, कैसे टॉपर बनोगे? फेल हो जाओगे, कुछ भी नहीं लिख पाओगे, अपने आत्मा के साक्षी में अपने जो भावों को उतार नहीं पाओगे। तो महानुभाव, तो इसलिए टॉपर बनना है तो बहुत स्वाध्याय और बहुत ध्यान। जैन दर्शन क्या है? ज्ञान और ध्यान, दो ही बातें तो हैं। बाकी जो हैं व्रत नियम आदि, ये उसके पड़ाव हैं, ये बीच में आते ही आते हैं। लेकिन उद्देश्य सिर्फ ज्ञान और ध्यान। ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान अर्जन कीजिए और उसका फल ध्यान। फिर ध्यान में जाइए और ध्यान के माध्यम से ही हमें कर्म निर्जरा होकर के मोक्ष की प्राप्ति हो, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। तो महानुभाव, इस प्रकार से ये जो चौथी भावना है वो अद्भुत भावना है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने तो ज्ञान की इतनी महिमा गाई है। आत्मख्याति टीका पढ़ो, उनकी जितनी भी टीकाएं हैं अमृतचंद स्वामी जी की, वो ज्ञान के अलावा मुक्ति मानते ही नहीं। वो कहते हैं अब तक जितने सिद्ध हुए हैं, आगे जितने सिद्ध होंगे और वर्तमान में जो सिद्ध हो रहे हैं महाविदेश क्षेत्र आदि में, वो सभी के सभी भेद विज्ञान की बल से, वीतराग विज्ञान की बल से। वीतराग विज्ञान का मतलब क्या है? विशिष्ट ज्ञान। और वो विशिष्ट ज्ञान कैसा? वीतराग, ना राग वाला और ना द्वेष वाला, जहाँ कोई मोह भाव नहीं है, राग द्वेष छल कपट मायाचारी नहीं है, निश्चल ज्ञान है, सहज ज्ञान है। ऐसा ज्ञाता दृष्टा वाला भाव जो है वह जीव को परमात्मा बना देता है। तो इस प्रकार से अवीक्षण ज्ञान उपयोग की जिसकी अंदर भावना होती है, मात्र अपने नाम के आगे अवीक्षण ज्ञान उपयोगी लिखने से कुछ नहीं होता है। नाम के आगे लिखवा लिया हम अवीक्षण ज्ञान उपयोगी, पदवी धारण करने से भी नहीं होता है। और वाणी विभूषण, ज्ञान दिवाकर आदि ऐसी उपाधि लेने से कुछ नहीं होता है, जब तक आपके अंदर निरंतर स्वाध्याय की भावना हो। अब आप देखिए, जंगलों में मुनिराज के पास कोई शास्त्र नहीं है, तो क्या वो अवीक्षण ज्ञान उपयोगी नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। जरूरी नहीं है शास्त्र हाथ में होगा तो हम अवीक्षण ज्ञान उपयोगी होंगे। भगवान की वाणी को जंगल में, गुफा में, वन में, कहीं भी रहो और सतत चिंतन करते रहो। चिंतन भी तो, अनुप्रेक्षा भी तो, आमनाएं भी तो, क्या है ये? अवीक्षण ज्ञान उपयोगी भावना है। आप अपना निरंतर ज्ञान और ध्यान का चिंतन करते रहिए और आपका हो जाएगा अवीक्षण ज्ञान उपयोगी। मुनिराज जंगल में बैठे हैं, पर पदार्थ का चिंतन नहीं है, अथवा पर पदार्थ के माध्यम से भी अपना आत्मचिंतन कर रहे हैं। भगवान का जो सूक्ष्म ज्ञान है, 4 अनुयोग हैं और 11 अंग 14 पूर्व हैं, उनमें से किसी भी विषय को लेकर के वो मग्न हैं, वो लीन हैं और कोई साथ सामने नहीं है, तो वो भी उनका क्या होता है? अवीक्षण जो है ज्ञानोपयोग कहलाता है। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं 33 सागर तक निरंतर स्वाध्याय अवीक्षण ज्ञान उपयोग में ही लगे रहते हैं। और आचरण उनका क्या होता है? वैसे आचरण हिंसा परक नहीं होता है, असत्य परक नहीं होता है, अनुव्रतों का नियम नहीं है, पर अनुव्रत पालन के हो ही जाते हैं। ठीक है ना?
कोई देवी आदि भी नहीं है, तो अब ब्रह्म का भाव ही नहीं प्रकट होता, वो तो इसी में ही लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी उनको हम सम्यक चारित्रधारी नहीं कह सकते हैं। मनुष्य पर्याय में लोग स्वाध्याय बहुत करते हैं, पर स्वाध्याय करने के साथ साथ वो आचरण में नहीं लाते हैं। तो यहाँ पर उनको क्या कहा जाता है कि भैया आप स्वाध्याय कर रहे हैं पर इससे कल्याण नहीं होगा। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्य पर्याय आचरण प्रधान है। मनुष्य में कीमत आचरण की ज़्यादा है, ज्ञान की कम है, आचरण की ज़्यादा है। हर पर्याय में एक अलग अलग व्यवस्था है। मनुष्य में आचरण से मुक्ति संभव है ना, तो थोड़ा सा ज्ञान भेद विज्ञान हो जाए, मैं अलग शरीर अलग, और इसके बाद वह आत्मा में रम जाए, आचरण पूर्वक कषायों को त्याग कर दे, तो वह परम लक्ष्य को प्राप्त हो सकता है, मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मनुष्य पर्याय में आचरण प्रधान धर्म को स्वीकार माना गया है। नमोस्तुते श्री। आजकल देखा जाता है कि बच्चे लौकिक शिक्षा के लिए 12-12, 13-13 घंटे रात भर पढ़ाई करते रहते हैं, तो क्या ये भी अभिक्ष ज्ञान उपयोगी में आएगा? तीर्थंकर जो प्रगति है उसके आश्रयों की बात चल रही है, तो निश्चित ही यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रसंग चल रहा है, संसार मार्ग का प्रसंग नहीं चल रहा है। लौकिक जो शिक्षा है वह कैसे है, संसार मार्ग को बढ़ाने वाली है, और उसके लिए बच्चे लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत ही अभ्यास करते हैं, दिन रात जाग कर के अपनी पोजीशन बनाने को और पूरे फर्स्ट रैंक आदि लाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पर वो ज्ञान उनका जो है, वह ज्ञान उनको जो है मोक्ष मार्ग में कारण बनेगा, ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग में कारण तो आध्यात्मिक शास्त्र, जिनवाणी, जो भगवान के द्वारा कहे हुए शास्त्र हैं, उनको पढ़ने से प्राप्त होगा। लौकिक शिक्षा से मस्तिष्क विकसित हो सकता है, और मस्तिष्क विकसित हो जाने के बाद आप जिन शासन को पढ़ें तो आपको और अच्छी तरह से जिन शासन समझ में आ सकता है। पर जिन शासन जो अपन निरंतर पढ़ेंगे उसी को ही अवीक्षण ज्ञान उपयोग में लेना। लौकिक जो पढ़ाई, लौकिक जो पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करना, उनके नोट्स बनाना, उनकी चर्चा करना, वो सब की सब अवीक्षण ज्ञान उपयोग में नहीं आ सकता है। जिससे हमारी कषाएं कम हों, जिससे हमारा जो है मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो, जो प्रशस्त मार्ग में हम चल सकें, जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो सके, इस प्रकार से वीतराग धर्म में बढ़ सकें, समता, संयम, साधना हमारी प्रकट हो सके, आत्मा निर्मल और विशुद्ध हो सके, अहित का परिहार हो, ये सब कारण जो हैं वो अवीक्षण ज्ञान उपयोग से आ सकते हैं। हम हो सकता है लौकिक शिक्षा पढ़ने पर बहुत आकांक्षाओं को लेकर पढ़ रहे हों, ये पढ़ लूँ, अच्छे से करियर हो जाए, अच्छी जॉब लग जाए, फिर घर बनाऊँगा, मकान बनाऊँगा, बच्चे होंगे, दुनियादारी होगी, और ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। तो ये सब पढ़ते 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 वो क्या सोच रहा है, आर्त रौद ध्यान, आर्त रौद ध्यान उसका चल रहा है, और आर्त रौद ध्यान से उसका कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा आर्त रौद ध्यान नहीं होता, धर्म ध्यान होता है, और धर्म ध्यान के माध्यम से हम अपना आत्मा और आत्मा से परे जो पर द्रव्य हैं, भिन्न हैं, तो इस प्रकार से 100 पर कल्याण प्रकट होता है, 100 पर का भेद विज्ञान भी प्रकट होता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या करना है, मेरा क्या लक्ष्य है, मेरा क्या उद्देश्य है, ये सब जिनवाणी से हमको प्राप्त होता है। इसको निरंतर कंटिन्यू पढ़ने से जीव जो है आगे चल कर के केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति को भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें लौकिक पुस्तकें नहीं, जो अलौकिक पुस्तकें हैं, जो अलौकिकता को प्रकट करे, उन शास्त्रों को ही यहाँ पर हमें अवीक्षण ज्ञान उपयोग में लेना है। इस प्रकार से आज अपन ने देखा अवीक्षण ज्ञान उपयोग। अवीक्ष मतलब निरंतर ज्ञान का उपयोग, आत्मा का बना रहना भगवान की वाणी के माध्यम से, इसका नाम अवीक्षण ज्ञान उपयोग कहलाता है। आज अपन ने इसको समझा, आगे की भावना कल समझेंगे। आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन,
जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र जी के 3 अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं। चौथे एवं 5वें अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है। आप सभी उसमें अपना सामर्थ्यानुसार सहयोग कर सकते हैं और आप आचार्य श्री की अनेक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रज्ञधारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।